नया चैप्टर। आप मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिलहाल हमने क्या है स्टॉप कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम हमने मैक्सिमम करा दिए हैं, लेकिन ये मत सोचो कि अभी ख़त्म हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम दोबारा आएंगे रिवीजन पर तब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम वर्ड प्रॉब्लम पर करेंगे। ठीक है, हालांकि बुकलेट के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं वो सारी कर लो तो बस, तो बहुत ही बढ़िया बात है तुम लोगों के लिए जो मतलब करना चाहता है वो, नहीं तो दोबारा आएंगे तो जब समझाएंगे हम। अब हम आते हैं एक नए चैप्टर पे, बिल्कुल तुम्हारे लिए नया है, 9th में भी नहीं पढ़ा, मतलब अभी तक आपने बिल्कुल ये हाथ भी नहीं लगाया है। सुना ज़रूर है कि 7th 8th से कि कोई ट्रिग्नोमेट्री होती है। एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर, एक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एक बात बता दो भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी वाइड है कि आपका ना तो ये 11th में काम छोड़ेगी, मतलब पीछा छोड़ेगी, ना 12th में छोड़ेगी, और ना ही आप कभी कॉलेज में पढ़ोगे वहाँ छोड़ेगी। ना केमिस्ट्री में छोड़ेगी, ना बायो फिजिक्स में छोड़ेगी। केमिस्ट्री में भी आएगी भर भर के और फिजिक्स में ही भर भर के आएगी, और 11th 12th में तो है ही पूरी पूरी है, क्योंकि इसका बहुत 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 बड़ा वाइड यूज है इसका, समझ रहे हो। तो उस यूज के कारण ही इसको क्या नाम है, काफ़ी हद तक इसको वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, मतलब ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब ट्राइंगल की ज्योमेट्री। मतलब कहीं न कहीं पर हम इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल का यूज ज़रूर करते हैं, मतलब ट्राइंगल ज्योमेट्री हो गई एक तरह से। अब वो क्या है इसके अंदर, और वो भी राइट ट्राइंगल। जितनी भी हम चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो सारी की सारी राइट ट्राइंगल के रेफरेंस में यूज़ की जाती है, मतलब एक एंगल 90 होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर ये 90 का एंगल है तो आपको पता है ये आपका फिक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये दोनों फिक्स नहीं है, इनमें से इतना पता है, एक बेस होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे रख दोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट ये फिक्स है आपका हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। 2 साइड की रेशो कौन कौन सी हो सकती है आपकी, ये वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो सकती है, बेस और हाइपोटेन्यूज हो सकती है, या उल्टा भी हो सकता है, ऐसे 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 इस तरह से। तो रिप्रेजेंटिंग द रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन सम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एक्यूट एंगल, सम एक्यूट एंगल भी लिख सकते हैं। ये 90 का है, ये दोनों का सम कितना होगा, 90। तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी एंगल सेड टू बी द एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो जब भी हम इन दोनों की साइड को इसके एंगल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या इस एंगल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कही जाती है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कौन सा होता है, बस यही फ़र्क है। रेशो तो आपको पता है कि ये अपॉन ये सीधी रेशो होगी, लेकिन वो एंगल क्या नाम क्या है, एंगल को नाम कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैसे कहेंगे कि इसके ऊपर कुछ वर्ड या टर्म यूज़ करते हैं। पहला टर्म होता है साइन, वैसे SIN ही होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं इसको, साइन। मान लो ये जो एंगल है ये मैंने आपको थीटा ले लिया, ये ट्राइंगल A है, ये B है, ये C है। इस एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं 2 साइड की रेशो, ठीक है ना। तो जब ये जो साइन है इसके साथ में ये वाला एंगल जोड़ दोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेस एंगल बन जाएगा। ये साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा मतलब अगर 30 है तो क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। 45 है तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन 45 हो जाएगा। अब ये जो साइन 30 है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 रेशो, यानी ये अगर ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है, तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज।
मतलब साइन थीटा इज इक्वल हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही दूसरा एंगल रेशो होती है आपकी कोसाइन, COSIN। हालांकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कॉस लिखते हैं। एंगल मैं लिख देता हूँ यही वाला, क्योंकि इसी एंगल के टर्म्स में मैं सारी रेशो को लिख रहा हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तीसरा होता है कौन सा, टेंजेंट। टेंजेंट को हम कहते हैं क्या, टेन। और अगर एंगल लिख दोगे तो लिख दोगे टेन थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, टेन ए हो सकता है, टेन बी हो सकता है, टेन सी हो सकता है, समझ रहे हो। 30, 40, 20, 60 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। जो एंगल यहाँ पर तुम्हारा फिक्स कुछ भी हो सकता है, इससे कोई नहीं है, इसलिए मैंने उस एंगल को ये टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। ये साइन कॉस टेन, ये तीन आपके फॉर्मूले होते हैं, बाकी तीन इसके रिवर्स निकलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। और रेसिप्रोकल में क्या है आपका, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक। क्या लिखते हैं, कोसेक। थीटा लिख देंगे, एंगल है, और ये किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का, मतलब रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। कोसेक, इसको याद नहीं रखना, इसको याद रखना है कोसेक थीटा। ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि मतलब मान लो इसको हम फुल फॉर्म में ये भी कहते हैं, बाकी इनका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद आता है सेक थीटा, सीकेंट कहते हैं इसे हम, वैसे लिखते हैं सेक, ऐसे ही थी सेक थीटा। ये उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, H अपॉन में B। उसके बाद अगला आता है आपका कौन सा, टेंजेंट, यानी को टेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है क्या, कॉट। थीटा लगा देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये किसका उल्टा होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा क्या, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। ठीक है। ये 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो एक वो स्कूल में जो बताते हैं वो याद कर लेना। कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हैं, ये उल्टा ही, टेन कॉट थीटा टेन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। सेक थीटा कॉस का उल्टा है, कॉस का रेसिप्रोकल है। जो फॉर्मूला उन्हीं से बना है सारा ही, जो तीन ही हो गए, ये वाले। ये नहीं याद करने, ये याद करने, कॉसेक, सेक और कॉट, और साइन, कॉस और टेन, बस। ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये तो मान लो एक तरह से फुल फॉर्म बताने के लिए था, बाकी इनका कोई यूज नहीं है इनका, ये याद करना है आप। ठीक है, याद हो जाएंगे। नहीं तो हमने उसमें एक शॉर्ट में डाल रखा है, उससे याद हो जाएगा। शॉर्ट में देख लेना। वीडियो देखते हो कभी, हैं? ये हमने डाल रखा है, देखो। ये कुछ बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ को तो बहुत जल्दी याद होगा, कुछ को ये याद हो गया होगा, अलग बात है। वो जो शरीफ वाले होते हैं वो, ठीक है, थोड़े बदमाश कैटेगरी के होते हैं। देखो वो हंसने लग गए, चोर की दारी में दिखते, इनका वाली बात है ना।
कि कौन से वाला? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, कौन सी? स्कॉच। ठीक है। सर गैरेज वालों यही सब है। और नहीं, इसका भी नीचे भी आता है। कौन सा? कि भाई वो कहते हैं क्या नाम है कि नहीं बियर नहीं पीनी, क्या खाना है? चाय, समोसा, चटनी। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, सेक, कॉट। साइन इज इक्वल होता है पी अपॉन एच, कॉस इज इक्वल होता है बी अपॉन एच, और टी यहाँ पर होता है पी अपॉन बी। मतलब साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, और टेन थीटा पी अपॉन बी। उल्टा लिखोगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। सेक क्या हो जाएगा? एच बाई पी। और कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ठीक है, हो जाएगा याद भैया वैसे? ठीक है। नहीं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चाइना सबसे छोटा। वो बैठता नहीं है। ऊपर वाली लाइन स्कूल छोड़ो। क्या कह रहा है स्कूल छोड़ो दो। चलो खैर, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। पहले बेसिक वाले क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा थोड़ा, ध्यान दो। ये राइट ट्रायंगल है, ये ए बी और ये सी। ध्यान दे लो इधर, ये 90 डिग्री का एंगल के बना है आपको। ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ये नहीं दे रखा हमें। अब हमें ये फाइंड करना है साइन ए कॉस ए टेन ए साइन सी सेक सी और कॉट सी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है आप। ठीक है, ये कॉसेक लिख देता हूँ, कॉसेक सी। अब सबसे पहले ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालेंगे हम किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस एच यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी टेन का स्क्वायर इज इक्वल बी सी आपका निकालना है, और ये दे रखा है 6 का स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस कर दो तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया आपका? 64। तो बी सी कितना आ गया आपका? 8 सेंटीमीटर, यानी 8 आ गया। ठीक है, हाँ भी। अब हमें निकालना है साइन ए। यू बी साइन थीटा फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको जो नहीं बताई थी पहले। यहाँ पर कौन सा एंगल लिखा है? ट्राइंगल ABC मेंशन कर रखा है हमने। तो आप ये समझ लो कि जो एंगल यहाँ लिखा है ना, ये वाला, उसके एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होगा। जो यहाँ एंगल लिखा हुआ है, मतलब जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है उसके एडजेसेंट साइड है ना, ये वाली। मैंने कहा था ना ये दोनों चेंज हो सकते हैं।
ये भी बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन जो एंगल यहाँ लिखा होता है उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है और ये फिर परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, कॉसेक सी लिखा है ना यहाँ पर ये, और सी एंगल कहाँ पर है, ये वाला, तो अब ये बेस हो जाएगी और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना, मतलब जो एंगल यहाँ पर, जिस एंगल के टर्म्स में हम कोई रेशो निकाल रहे हैं, उस एंगल की एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है, एडजेसेंट साइड ये वाली होगी फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब भले ही आपका P/H है, लेकिन A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, BC होगा, और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 8/10 यानी 4/5। पॉइंट में रिप्रेजेंट मत करना, इसको रेशो में ही लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट मत करना इसे किसी भी हालत में। उसके बाद इसी तरह से आपका आता है cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 10, यानी क्या हो गया, 3/5। उसके बाद अगला आएगा कौन सा, tan थीटा। tan A आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कितना आ जाएगा, BC अपॉन में AB, ये हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। ठीक है, अब हम इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल वाले टर्म पर चलते हैं। रेसिप्रोकल वाले टर्म्स में आ गया आपका कॉसेक। कॉसेक C फॉर्मूला होगा साइन का उल्टा, H/में परपेंडिकुलर, लेकिन C के अंदर आस्था ये बताओ कि हमने यहाँ पर साइन C लिया है, तो हाइपोटेन्यूज आप पे फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, 10 लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम, हैं, एट, सी के हिसाब से 10 में 6, तो ये C लिखा है यहाँ। हमने क्या बताया अभी, जो एंगल यहाँ लिखा होता है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, उसके एडजेसेंट साइड बेस होती है, और फॉर्मूला में परपेंडिकुलर लिखा है यहाँ। मतलब ये वाली साइड क्या है आपकी, बेस है, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये तो फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं होनी। तो अगर ये आपकी बेस है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब ये सिर्फ क्या हो जाएगा, AB क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज AC अपॉन में AB, कितना हो गया, 10/6, यानी कॉसेक C आ जाएगा 5/3। समझ में आया। सेक, हाँ भी सक्षम, बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है सेक का, क्या होगा, H/B। H क्या है, हाँ 10, यानी AC, एरिक बेस, अरे बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, तो C के साथ वाली साइड क्या है, 8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC, यानी कितना हो जाएगा, 10/8, यानी 5/4। अगला क्या था आपका, cot C, क्या फॉर्मूला होगा,
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है। बेस क्या है? बेस क्या होगा? BC अपॉन AB, यानी 8 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में। इस तरीके से ये तभी करना है जब स्पेशली आपको लिखा हो कि इन ट्राइंगल ABC या PQR या कुछ भी लिखा हो। अदर नहीं लिखा हुआ, सिंपल यही लिखा हुआ है कि tan A इक्वल इतना है तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप मान के चलोगे कि जो एंगल पहले दे रखा है उसी के टर्म्स में बाकी सारी चीज़ें निकालनी है आपको। ठीक है, जैसे ये समझ में आ गया। अब एक और देखो, NCERT लाए हो? सेकंड क्वेश्चन निकाल के बताओ मुझे, निकाल फटाफट निकालो। नहीं हो रहा है। जस के जैसी हो या वो कर रहे हो आगे? ये सब कर देंगे ना, देखो अब हमें तो उड़ा दिया। ये भी नोबिता हो गया तुम्हारा? नोबिता तो सर ये ज्यादा मैच कर रहा है, सच बता रहा हूँ, ये मैच हो गया पक्का? क्या बोल रहा है? तो अब ये देखो tan A इक्वल 1/√3 दे रखा है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो अब हमें ये बताना है इसके अंदर कि दो जो वैल्यू दे रखी है वो निकालनी है। पहले तो हम देखेंगे तीनों साइड कैसे आएंगी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? tan का। अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC हो गया, और क्या हो गया? AB हो गया। मतलब 1/√3 मान के चलो कि ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर ये वाला है, और ये क्या है आपका? √3, ये मान के चलो आप। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालो। वो तब भी रेशो के हिसाब से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। के लगा देते हैं, जैसे कि ये के है, ये भी के है रेशो फैक्टर में। AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपको निकालना है, ये 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 यानी AC स्क्वायर इज इक्वल आ गया 4, तो AC इज इक्वल आ गया आपका 2, मतलब ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें बताओ एक बार, क्या क्या निकालना है हमें? पहले पे क्या निकालना है? sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C। अब ध्यान से हम पूछेंगे, पहले sin A है जैसे, तो sin A का मतलब क्या होगा? ये वाला आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। क्या क्या फॉर्मूला होगा इसमें? P अपॉन में परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन में AC cos A। क्या होगा cos A का फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के हिसाब से ये बेस हो गया। अच्छा, cos C है इसमें, तो cos C के अंदर बेस कौन सा हो गया आपका? ये BC, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका? AC। तो क्या होगा? ये BC अपॉन में AC प्लस cos A। क्या फॉर्मूला होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस ये वाला A लिखा है ना, तो A के साथ वाली साइड बेस, हाइपोटेन्यूज आपका AC। आराध्या sin C है, तो P क्या होगा इसमें? P परपेंडिकुलर P, ये हाइपोटेन्यूज है AC, तो AB। C लिखा है ना, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। AB अपॉन में AC।
अब वैल्यू डालो आप। बी सी क्या था 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 1/4 प्लस 3/4 4/4 इज इक्वल क्या आ गया आंसर 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें बताओ एक बार। cos A cos C माइनस sin A sin C, ये निकाल के देखो अपने आप फटाफट। सभी को निकालने दो भी, तुम्हारा होने से काम नहीं चलेगा ना। cos A cos C माइनस sin A sin C, सबके देखो cos A लिखा है ना, cos A एंगल देखा करो कौन सा लिखा है यहाँ पर। इसके साथ वाली साइड क्या होगी हमेशा बेस होगी। ए लिखा है, ए ये वाला है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ए बी अपॉन क्या आ जाएगा ए सी। कॉस ए का आ गया, कॉस सी लिखा है, सी यानी ये वाला। फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस तो इसी वाला ही होगा, यानी क्या हो गया आपका बी सी अपॉन ए सी माइनस। अब आ जाओ इस पर, साइन ए लिखा है, साइन ए मतलब ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा इसका बी सी होगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड। साइन सी लिखा है, सी का मतलब ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर अब हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, मतलब ए बी अपॉन में ए सी। ये आपको इस तरह से सारी वैल्यू आएंगी। अब ए बी कितना दे रखा है आपको √3/2 मल्टीप्लाइड 1/√3 1/2 माइनस बी सी क्या है 1/2 इंटू √3/2, तो ये √3/4 हो जाएगा, ये भी √3/4 हो जाएगा, कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। हाँ भाई पीछे समझ में आ गया अब पक्का। अब आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हैं? थर्ड क्या है? साइन सिन मत बोला करो, सिन मीन्स होता है पाप, यानी तुम कहीं कहीं पाप बोल रहे हो, ठीक है, इसलिए क्या बोलोगे साइन। तो साइन इज इक्वल साइन ए कितना गिवन है 3/4। हाँ भाई अगर कभी भी ध्यान रखना है, सिंपल ये कोई मतलब रेशो दे रखी है किसी भी एंगल में, और बाकी सारे एंगल भी उसी एंगल में निकालने हैं, सारी रेशो भी उसी एंगल में निकालने हैं, तो आपका अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होंगे, एज इट इज सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारी। जैसे इसके अंदर आपका परपेंडिकुलर भी यही रहेगा और हाइपोटेन्यूज भी यही रहेगा। तो अगर परपेंडिकुलर मान लेते हो 3, हाइपोटेन्यूज मान लेते हो 4, के मान लो के मान सकते हो, आगे रेशो दे रखी है, तो h² इज इक्वल क्या होता है p² प्लस b², 4k का स्क्वायर इज इक्वल 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 16k² माइनस 9k² इज इक्वल b² तो ये आ जाएगा 6k²। 6k² का अंडर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये b इज इक्वल कितना आ जाएगा बगरमूल 7k। ये आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, सारी रेशो निकाल सकते हो। जैसे tan a क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3k और बेस कितना है आपका √7k। तो k का तो कोई यूज ही नहीं है रेशो के अंदर, k क्या हो जाता है हमेशा कट जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या दे रखा है कॉस निकालना हो, कॉस ए क्या आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √7 अपॉन में
4। ठीक है, ऐसी सारी रेशो निकाल सकते हो इसके अंदर, सिंपल। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना, ना बेस परपेंडिकुलर आपके फिक्स रहेंगे। कि रेशो दे रखी है ना, देखो कई स्कूल वाले ले लेते हैं, कई नहीं ले लेते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं। नहीं, बोर्ड में भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर आप 3 और 4 ले लोगे तब भी मार्क्स दे देते हैं वो, मतलब इतना नहीं, सबको पता है। रेयरली कोई लगाता होगा कि किसी किसी स्कूल के अंदर। बट ये है कि मैं बताऊँ ना, जिसके 90 प्लस जाते हैं ना, वो उसको ध्यान रखना चाहिए कि एक रेशो लगाना होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे 40 प्लस या इस तरह से जाना है, फिर तो वो है कि चलो वो दे देते हैं मार्क्स। और कई डिपेंड ये भी करता है स्कूल के टीचर पे क्या है, बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ पर। भाई ये इस साल मुझे पता, इस साल तो सच में इस पता